हेलो दोस्तों, नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी घटना चक्र शुरू शुरू हुई है, तो आज हम करेंगे इसका भाग 3, भक्ति काल। कौन सा? भक्ति काल से संबंधित है और घटना चक्र की ये बुक है, तो इसे कंप्लीट करते हैं व्याख्या सहित। पहला क्वेश्चन है, आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और जो भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग या ईश्वरीय लीला गायन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, अहंकार का त्याग। भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया कि व्यक्ति को कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। अतः समग्र भक्तिकाल काव्य पर अहंकार त्याग की विशेषता लागू होती है। दूसरे, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? तो महाराष्ट्र में जो कवि हुए वे हुए नामदेव। ऑप्शन डी। तुलसीदास जी का जन्म 1531-32 माना जाता है। सूरदास जी का 1478, मीराबाई का 1503 और 1504 के आसपास माना जाता है। कहीं कहीं पे 3-4 दे रखा है, कहीं पे 5, तो 1505 मान लेते। 5 में मीराबाई का जन्म हुआ। ये तो इनसे संबंधित व्याख्या देखते हैं। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव का नाम आता है। मराठी के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी बहुतायत में मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत नामदेव के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुकूल हिंदू मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। अतः हम कह चुके हैं कि पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव संवत 1338 से 1408 ईस्वी में इन्होंने हिंदू मुसलमान और दोनों के लिए भक्ति का अभ्यास दिया। तो ये कथन कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से लिया गया है कथन, और इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो ये कथन है इम्पोर्टेंट है। नामदेव नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र से। नामदेव का जो जन्म था वो 1270 ईस्वी से 1350, 1270 से 1350। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संवत 1275 से संवत 1700, संवत 1275 से संवत 1800, संवत 1375 से 1850, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि जो संवत 1375 से जो समय काल है वो 1375 से भक्ति काल का कितना है? 1700 तक माना जाता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक का माना जाता है। तो समय कितना है? 1700 है। भक्ति काल को ज्ञानश्री शाखा और प्रेमश्री शाखा, कृष्णश्री शाखा और रामश्री शाखा में विभक्त किया जाता है। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि में कबीरदास जी आते हैं, रैदास और मलूकदास। तो ज्ञानश्री शाखा में कौन से कवि आते हैं? ज्ञानश्री शाखा में
कबीर, रैदास और मलूक दास। कबीर का जन्म 1398, रैदास का 1368, 1398 से मृत्यु कबीर की हुई थी 1518 में। रैदास का जो है 1368 और मलूक दास का है 1574। 1574 से 1682 में इनकी मृत्यु हुई थी। रैदास का जन्म 1368 दिया हुआ, कहीं पर 1398। तो और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी इसकी रैदास की। रैदास का दूसरा नाम क्या है? रविदास, 1540 में। प्रेमश्री शाखा से संबंधित जो कवि हुए हैं, शाखा के प्रमुख कवि में कौन आते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, जो प्रेमश्री शाखा से संबंधी है। श्री शाखा से। कीर्तन शाखा से संबंधित के प्रमुख कवि है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रसखान। रामश्री शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास है। यहाँ पे मैंने संत कवियों के सारे संत कवियों के नाम रख दिए और उनका जन्म रचना के आधार पर, ताकि हमें रिवीजन भी साथ में साथ हमारा रिवीजन कंटेंट भी का भी रिवीजन होता चले। तो नामदेव का है 1270 से 1350 ईस्वी में जन्म और इनकी रचना है अभंग। कबीरदास के 1398 से 1518, बीजक, साखी, शब्द और रमैनी। धर्मदास का जन्म है 1418 से 1543। रविदास का, जिसे रैदास का नाम है रविदास, भी 1398 से 1540। गुरु नानक का 1469 से 1538। दादू दयाल का है 1544 से 1603। सुंदर दास का है 1566 से 1689। गरीब दास का है 1717 से 1778। सुंदर दास का है 1566 से 1689 और गरीब दास का 1717 से 1778। चरण दास का है 1703 से 1782। दरिया साहब का 1674 से 1780। पलटू साहब का है इसमें दिया नहीं। मलूक दास का है 1574 से 1682। रजब दास का है 1567 1689 और सहजो भाई का दयाबाई, जगजीवन दास और धरनी दास। तो ये हमारे संत कवि हैं जिनका हमसे पेपर में बार बार इनके क्रम और इनकी रचनाएं पूछी जाती है, तो आप इनको याद कर लीजिए। एक मैंने इसकी छोटी सी ट्रिक बनाई है, अगर आपके पास भी तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। इसकी ट्रिक है याद करने की, नामदेव से हम याद करेंगे। नाक धर गुरुदास, नाक धर गुरु के दास, गुरु के दासु। नाक से नामदेव, कैसे कबीर, ध से धर्मदास और रै से रविदास यानी कि रैदास। गु से गुरुजी, गुरु से गुरु नानक और दास से दादू दयाल और सु से सुंदर दास। तो ये इनकी ट्रिक है संत कबीर की, जो इनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्रम से है, क्योंकि क्रम से भी रचना आती है तो आप क्रम से इन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, संत कवियों के बारे में पढ़ लिया, अब इनसे ही संबंधित अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे भक्ति काल में। 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? श्रृंगारिकता, वीरता, रीति या भक्ति? तो राइट आंसर होगा भक्ति। भक्ति के स्रोत दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान थे। गिरियसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो भक्ति का स्रोत किसने किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अभी पीछे हमने कथन भी देखा था।
ग्रियर्सन का जो समय काल होगा वो उनकी रचना के अनुसार बताया जाता है। तो 1888 में इनकी रचना प्रकाशित हुई थी, जॉर्ज ग्रियर्सन की द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हजारी प्रसाद का जन्म 1907 से 1977। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था 1889 में, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1884 से 1941। 1884 से 1941 में इनकी मृत्यु। तो ये था आचार्य इनसे संबंधित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। उस राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। शुक्ल जी का कथन है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से यह कथन लिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है। शुक्ल जी की स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी का यह कथन सही है कि नैतिक, सांस्कृतिक जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हताश एवं पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह भी इम्पोर्टेंट है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं यहाँ पे। ग्रियर्सन, वेबर, गीत, विल्सन इत्यादि विदेशी विद्वानों के मत हैं। भक्ति के उद्गम में ईसाइयों का प्रभाव है। आज इस मत को अमान्य सिद्ध किया जा चुका है। बाल गंगाधर तिलक, कृष्ण स्वामी अयंगर, डॉक्टर एच राय चौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने तथ्यात्मक साक्ष्यों और प्रबल तर्कों के सहारे ऐसी भ्रांत धारणाओं का खंडन करते हुए भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों में सिद्ध किया है। कुछ लोगों ने तात्कालिक रूप से परिस्थितिगत प्रेरणा के रूप में मुस्लिम आक्रमण और राज्य स्थापना से भक्ति आंदोलन को जोड़ा, जिसे रामचंद्र शुक्ल प्रमुख है। तो भक्ति आंदोलनों से किसने जोड़ा? मुस्लिम आक्रमणों से। तो उसमें जोड़ने वाले सबसे प्रमुख कवि हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का भक्ति काल भारी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ग्रियर्सन ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या तीन भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। ग्रियर्सन के लिए वह एक बाह्य प्रभाव है, जहां रामचंद्र शुक्ल के लिए वही भारी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। ये क्रमश विदेशी देसी लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग परिणतियां हैं। आचार्य रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और द्वैतवाद, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप कहते हैं तो ये टॉपिक है। रामानुजाचार्य से संबंधित ये प्रमुख संप्रदाय यहाँ रख दिए मैंने। वैष्णव भक्ति के संप्रदाय आचार्य दर्शन से निम्नलिखित हैं, जो वैष्णव भक्ति से संबंधित है। श्री संप्रदाय किसका है? आचार्य रामानुजाचार्य का है। इनका जन्म 1016 से 1127 ईस्वी। गुरु इनके यादव प्रकाश रहे। दर्शन इनका कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद। और इनका जो जन्म स्थान है कांचीपुरम, दरभंगा, बेलीग्राम में, यहाँ पे कांचीपुरम में है। विशिष्टाद्वैतवाद का जो जन्म स्थान है वो कांचीपुरम में है। अब माधवाचार्य का संप्रदाय ब्रह्मा संप्रदाय के संप्रदायक है, और इनका जन्म 1199 में। इनका जो है द्वैतवाद दर्शन है, और इनका जन्म स्थान बेलीग्राम। विष्णु स्वामी का संप्रदाय रुद्र है। इनका जन्म है 1300। ये शुद्धाद्वैतवाद के दर्शन के प्रवर्तक हैं। सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य का है। इनका जन्म 1114 से 1162 ईस्वी में। इनके गुरु नारद मुनि रहे, और द्वैताद्वैतवाद ये दर्शन से संबंधित है। निम्बापुर, बेलरी जिला इनका जन्म स्थान है। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य का है। 1478 से 1530 ईस्वी में इनका जन्म। विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद, और इनका स्थान है चंपारण, रायपुर। तो शुद्धाद्वैतवाद का संबंध किसके है? वल्लभाचार्य से है। द्वैतोद्वैत का निम्बकाचार्य से है। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी से है। द्वैतवाद माधवाचार्य से।
और विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य से और संप्रदाय इनके साथ में मैंने सारी चीज यहाँ पे आपको कंटेंट रख दिया, तो आप इन्हें याद कर लीजिए। विशिष्टाद्वैतवाद के आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य का है, ऑप्शन सी। अद्वैतवाद के हैं और शुद्धाद्वैतवाद के हैं वल्लभाचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य, विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। इनका मत है, किसका? रामानुजाचार्य का मत है कि वे मानते हैं कि ईश्वर ब्रह्मा स्वतंत्र तत्व है, वे स्वतंत्र है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं है। ये जीव ईश्वर के साथ संबंध है, इसका यह संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, वह वास्तविक है। मोक्ष होने पर ही जीव की स्वतंत्र सत्ता रहती है। भौतिक जगत और जीव अलग अलग रूप से सत्य हैं, परंतु ईश्वर की सत्यता इनकी सत्ता से विलक्षण है। ब्रह्म पूर्ण है, जगत जड़ है, जीव अज्ञान और दुख से घिरा है। ये तीनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि जगत और जीव ब्रह्मा के शरीर है और ब्रह्मा इनकी आत्मा तथा नियंता है। ब्रह्मा से पृथक इनका अस्तित्व नहीं है, ये ब्रह्मा की सेवा के लिए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादन कौन है? तो राइट आंसर होगा रामानुजाचार्य। निम्बाचार्य का है सनकादि संप्रदाय से संबंधित है, और जो इनका है निम्बाचार्य का द्वैताद्वैतवाद संप्रदाय, द्वैताद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद वो आपको पीछे ही है। माधवाचार्य का है द्वैतवाद, द्वैतवाद। नेक्स्ट है, अलवार भक्तों की कितनी संख्या मानी गई है? 9, 20, 12 या 15? तो 12 भक्तों की संख्या, इसमें अलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 20 है, सॉरी 12 है। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को अलवार कहा जाता है। अलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की। अलवारों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से। इनकी संख्या 12 है, जो इस प्रकार है, तमिल में नाम है और संस्कृत में दोनों। यहाँ पे मैंने ये नाम रख दिए, तो आप इन नाम को मोएंगे अलवार, भूटान तालवार, पयालवार, नमन अलवार, नामलवार, मधु मधुर कवि अलवार, कुलशेख अलवार, पैरो अलवार, आंडाल अलवार, और 10वां है तोंडीपोडो अलवार, तिरुप्पान अलवार और तिरुमंगे अलवार। ये थे तमिल में। संस्कृत में आपका इधर नाम है, तो आप संस्कृत के भी देख लेते हैं। ये भाई याद रखने, यहाँ से अलवारों में कोई सा भी कूट में पूछ लेंगे कि कौन सा है कौन सा नहीं है। सरयोगिन, भूत योगिन, महायोगिन, भ्रांति योगिन, भक्तिसार, षटकोपाचार्य, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचरित, गोदा, भक्ता घ्रेणु, योगी वाहन और परकाल। ये 12 हैं संस्कृत से संबंधित और तमिल से। अलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन से रहे? षटकोप थे। इन्होंने निम्न पुस्तकों की रचना भी की, जिसमें तिरुवायमोली, तिरुविरुतम, तीसरे तिरुवर्ग सरियम और पेरियति रुवदांदी और सहस गीति। व्याख्या, वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण भारत के अलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई। तदुपरांत उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। यह अलवार संख्या कितनी है? 12। इनमें से काटकोप अथवा नकमालवार राम की पादिका के अवतार माने जाते हैं। इंपोर्टेंट है। सर्वप्रथम इनकी रचना तिरुवायमोली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन है। भाई ये भी याद रखना है कि किस रचना में किसका वर्णन किया गया है। जैसे तिरुवायमोली है तो उसमें किसकी भक्ति का वर्णन है? राम की भक्ति का वर्णन मिलता है। अन्य अन्य 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं तिरुविरुतम, तिरुवर्ग सरियम तथा पेरिय तिरुवंदांदी। अन्य महत्वपूर्ण है 7वें अलवार केरक के चेरवंशी राजा कुलशेखर भी अनन्य राम भक्त थे।
पेरुमाल तिरुभोवी में इनके राम भक्ति विषयक सरस गीत संकलित हैं। श्री संप्रदाय के प्रथमाचार्य रंगनाथ मुनि, जिनका समय है 824 से 924 ईस्वी, ने अलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया। नाथ मुनि के परवर्ती श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य आदि आचार्यों ने भी अपनी वाणी के द्वारा राम भक्ति को अधिकाधिक पल्वित किया। आचार्य रामानुज शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। तो लक्ष्मण के अवतार किन्हें माना जाता है? शेषनाग, आचार्य रामानुज को। ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति परंपरा में मध्वाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और उनके शिष्य रामानंद ने उसे युगानुकूल भावभूमि प्रदान की। आचार्य रामानंद ने ही सर्वप्रथम संकुचित रूढ़ियों में आबद्ध और बाह्य आक्रमणों से संत्रस्त समसामयिक हिंदू समाज को राम भक्ति का अभेद कवच प्रदान किया। भक्ति भावना को ऊंच नीच या बाह्य आडंबर से मुक्त करने का श्रेय श्री आचार्य रामानंद को प्राप्त है। रामानंद ने जो है सब भक्ति सभी जाति के और सभी के लिए भक्ति के द्वार खोल दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन डी 12। 12 के हम नाम करा चुके हैं। रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन से आते हैं? तो रामानुजाचार्य। रामानंद के कितने शिष्य हैं? 12 शिष्य हैं। तो 12 शिष्य में रामानुजाचार्य भी है। भक्ति का प्रारंभ कहां से हुआ था? तो दक्षिण से। ऑप्शन बी। आरती कीजिए हनुमान ललाकी के रचयिता है रामानंद जी। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? तो राइट आंसर है कृष्णदास प्रहरी ने। ऑप्शन डी। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी कृष्णदास प्रहरी ने स्थापित की। गलता राजस्थान प्रांत के अजमेर जिले में स्थित है। गलता को उत्तर भारत का तोतारी कहा जाता है। कृष्णदास प्रहरी अनंतानंद के शिष्य तथा रामश्री भक्ति शाखा के कवि हैं। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। तो जो कृष्णदास प्रहरी थे वो कौन सी भक्ति से संबंधित थे? वे राम भक्ति के कवि थे, राम भक्त कवि हुए। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो राइट आंसर है मलुकदास नहीं आते। कबीर, नरहरिदास, रैदास तीनों आते हैं। आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे जो द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते थे। तो इम्पोर्टेंट है भाई, ये पूछा जा सकता है कि रामानंद के कितने शिष्य थे और वे किस नाम से जाने जाते थे? तो 12 शिष्य हुए और जो द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते हैं। इनमें है नंबर 1 अनंतानंद, नंबर 2 सुखानंद, नंबर 3 है योगानंद, नंबर 4 है सुरसुरानंद, नंबर 5 है गालवानंद, नंबर 6 है नरहरिनंद, नंबर 7 है भावानंद, नंबर 8 है कबीरदास, नंबर 9 है पीपा, नंबर 10 है रैदास, 11वें है धन्ना जाट और 12वें सेन। तो कितने कवियों में नंद लगा हुआ? अगर हमें ये याद रखने किस तरह से रखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 में तो है नंद, अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गलतानंद, नरहरि नंद। तो इन्हें याद रख सकते हैं भावानंद। और 4 हमारे बचे ये कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना जाट और सेन। मलुकदास जी का जन्म इलाहाबाद अब प्रयाग के कड़ा ग्राम में हुआ था। ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में से नहीं थे। इन्होंने ज्ञानबोध और रतन खान भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की। किसकी? मलुकदास। इनकी रचना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। और इनकी प्रबंधात्मक काव्य रचना ध्रुव चरित है। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? तो राइट आंसर है नरहरिया नंद नहीं थे। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो ये गिरियसन जी ने कहा था।
भक्ति काल का हिंदी का काव्य का सर्वगुण, इसका कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन का। क्वेश्चन रिपीट है, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? देखिए किस तरह से क्वेश्चन पलट पलट के पूछे गए, किसने कहा स्वर्ण काल, किस काल को कहा गया, तो हमें हर एक पॉइंट को अच्छे से देखना है। तो किसको कहा है? भक्ति काल को। ऑप्शन सी। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक गौरवशाली स्वरूप प्रदान किया। यद्यपि ये कवि भक्त थे, किंतु उस भक्ति काव्य जीवन दायिनी शक्ति के साथ साथ काव्यात्मकता और सौंदर्य की भी महत्वपूर्ण रचना थी। इस काल में कबीर, सूर, तुलसी, नानक, जायसी, नंददास, मीराबाई आदि अनेक महान विभूतियों का प्रादुर्भाव हुआ। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? डॉक्टर नगेन ने, रामकुमार वर्मा ने, आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार नामकरण इसमें दिया आदिकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल। फिर आधुनिक काल को इन्होंने कै खंड में पुनः जागरण काल और भारतेंदु युग कहा। ख में जागरण को जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग कहते हैं। ग है छायावाद युग और छायावादोत्तर युग। तो नगेंद्र किससे संबंधित हुई थी, आपको क्रम याद रखना है। नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल की भाषा कौन सी है? तो राइट आंसर है ब्रज भाषा में ये रचना लिखी गई है। नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल की भाषा ब्रज है। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के बाद लिखा गया। संवत 1769 में प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखी थी। ब्रज भाषा पर उनका अच्छा अधिकार था और पद रचना में अच्छी निपुणता थी। नाभादास ने ब्रज भाषा में अष्टयाम की रचना की, श्रृंगार भक्ति और रसिक भावना को लेकर की थी। इसमें कवि की शैली परिमार्जित, प्रांजल, भावपूर्ण और उनके गुरु अगदास थे जो राम भक्त थे। ये तुलसीदास जी के समकालीन थे। भक्तमाल के रचनाकार हैं रैदास, नाभादास, धर्मदास या जीवदास। तो राइट आंसर होगा नाभादास। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? तो राइट आंसर है ब्रज भाषा में। अष्टयाम के रचयिता है नाभादास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था ऑप्शन डी अग्रदास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास, इनके गुरु का नाम था अग्रदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब करेंगे संत काव्य से संबंधित। संत काव्य की मैं पहले ही आपको सारे कवि बता चुकी हूँ। संत साधना का साहित्य रूप प्रारंभ हुआ कहां से? पंढरपुर से। ऑप्शन सी। अधिकतर संत कवि महाराष्ट्र से हुए और अंत साधनाओं का साहित्यिक रूप भी महाराष्ट्र पंढरपुर से प्रारंभ हुआ। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन हुए? तो राइट आंसर है कबीरदास। कबीरदास का जन्म 1398 से 1518, 1398 से 1518 तक है। रैदास का है 1368 से 1368 से 1518। गुरु नानक जी का जन्म है 1469 से 1538, 1469 से 1538। तुलसीदास का है 1531, संवत 1631। तो संवत में से हम 57 घटा देंगे तो 1531 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। भक्ति काल की दो शाखाओं में विभाजित है, निर्गुण शाखा तथा सगुण शाखा। निर्गुण शाखा में ज्ञानश्री और प्रेमश्री आते हैं। निर्गुण शाखा की दो भागों में बांटा है। निर्गुण में प्रेमश्री और ज्ञानश्री।
ज्ञानश्री से संबंधित और प्रेम से। प्रेम में कवि जो जायसी आते हैं और ज्ञानश्री में कबीरदास का नाम प्रमुख आता है। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि में कौन आते हैं? कबीरदास जी। इस शाखा के अन्य कवि भी हैं कबीरदास में, जैसे नानक है, संत रैदास, रविदास, दादू दयाल, मलोकदास, धर्मदास और सुंदरदास। ज्ञानश्री शाखा से कवि कौन है? नहीं है, तो यहाँ पे नहीं का बताना, नहीं तो अगदास नहीं है। इनमें ज्ञानश्री शाखा के संत कवि नहीं है, तो राइट आंसर होगा परमानंद दास। संत के नहीं है बल्कि कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि, प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? तो राइट आंसर है कबीरदास। निम्नलिखित में संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम बताइए। तो राइट आंसर होगा नंददास। नंददास क्या है? कृष्ण भक्ति का शाखा से संबंधित है। कबीर, दादू दयाल और नानक, ये तीनों किससे आते हैं? संत कवि से संबंधित। निर्गुण संत कवियों में शाब्दिक शास्त्र और सुशिक्षित कौन से कवि थे? तो राइट आंसर है सुंदरदास। सुंदरदास का जन्म 1566 में, 1689। धर्मदास का 1418 से 1543। 1418 से 1543। रजब का है 1567 में जन्म हुआ और 1682 में 1689 मृत्यु। ये था इनके जन्म से संबंधित। निर्गुण संत कवियों में शाब्दिक शास्त्राज्ञ यानी कि जो ज्ञानी और शिक्षित थे, शिक्षित और ज्ञानवान और सुंदर दास थे। कहते हैं कि वे अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे और सुशिक्षित होने के लिए सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त और भाषा परिमार्जित है। निर्गुण संतों ने गेय पद और दोहे ही लिखे हैं। सुंदरदास ने कवित और सवैया भी रचे। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब है। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। किसका? सुंदरदास जी का। रजब, धर्मदास और दादू दयाल, ये तीनों कवि किसके अंतर्गत आते हैं? निर्गुण संत काव्य धारा से संबंधित है। निम्नलिखित संत कवियों में कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा है? तो राइट आंसर है सुंदरदास। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो राइट आंसर है तुलसीदास संत कवि नहीं है, ये राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि है। कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलोकदास आदि संत कवि हैं। भी आपको यह भी ध्यान रखना है कौन से कवि संत कवि के अंतर्गत आते हैं, कौन से कवि कृष्ण भक्ति के अंतर्गत आते हैं और कौन से कवि सूफी कवि हैं, कौन से कवि, इन सबको आपको अलग अलग तरीके से याद करना है हर काल के कवियों का। इनमें से कौन से संत कवि नहीं है? कबीरदास, तुलसीदास, तो तुलसीदास जी नहीं है। देखो पूछा गया ना कौन सा कवि किस संत कवि है या नहीं है। हरडे वाणी और अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? तो राइट आंसर है दादू दयाल के। हरले वाणी एवं अंगवधु दादू दयाल की वाणी के संकलन ही दादू वाणी को संकलित करने का कार्य सर्वप्रथम इनके शिष्य संतदास जगन्नाथ ने किया, जिसका नाम इन्होंने हरले वाणी रखा। रजब, दादू दयाल की वाणी को अंगवधु के नाम से संकलन किया गया। कबीर का संबंध किस काव्य धारा से? प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा, ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा। तो राइट आंसर है ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है। कबीर का संबंध ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताइए कि निर्गुण और सगुण भक्ति शाखा को किन भागों में बांटा है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, इंपोर्टेंट है। ज्ञान श्री भक्ति धारा
दो भागों में है, एक निर्गुण में, एक सगुण में। निर्गुण भी दो भागों में बांटी गई है, ज्ञानश्री शाखा और प्रेमश्री शाखा। ज्ञानश्री के प्रतिनिधित्व कवि कौन है? कबीर। और प्रेमश्री से संबंधित है मलिक मोहम्मद जायसी। सगुन शाखा भी दो भागों में बांटी गई है, राम भक्ति शाखा से और कृष्ण भक्ति शाखा से। कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी और राम भक्त कवि तुलसीदास जी। निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है संत साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्यधारा को निर्गुण ज्ञानश्री शाखा नाम दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा केवल संत काव्य से को संबोधित करते थे। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा किसे संबोधित करते थे? केवल संत काव्य को। अतः निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है। इस तरह के कवियों को संत कवि नाम से पुकारा जाता है। इस शाखा के प्रवर्तक कवि कबीरदास है। किसके? संत ज्ञान श्री शाखा के। रैदास, रविदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलोकदास आदि ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों में आते हैं। कबीरदास जी किस काव्य धारा से का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो राइट आंसर होगा संत काव्य धारा से। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो राइट आंसर है संत कवि के नाम से। संत काव्य नाम किसने दिया? तो ये दिया था रामकुमार वर्मा ने। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। तो राइट आंसर है सगुण ईश्वर की उपासना जो है वो विशेषता नहीं है, बाकी तीनों है। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति। वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध, आश्रय दातों की प्रशंसा। तो निर्गुण काव्यधारा की तो रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध किया था इन्होंने। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति में बौद्धों के समान अवतारवाद, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, तीर्थ यात्रा से संबंधित व्रत, माला, छापा, तिलक आदि सभी बाह्य आडंबर और रूढ़ियों का इन्होंने विरोध किया था। जो ये संत श्री काव्यधारा के कवि थे, ये ना तो व्रत में, ना तीर्थ यात्रा में, ना पूजा पाठ में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 90। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व दिया? तो राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे कम महत्व कबीरदास जी को दिया था। किसी कवि को साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, लेकिन उन्होंने जहां तुलसीदास, सूरदास और जायसी पर स्वतंत्र रूप से विस्तृत समीक्षाएं लिखी, वहीं कबीर को इस योग्य नहीं समझा। उनके लिए कबीर का महत्व इतिहास तक सीमित रहा और इतिहास में कभी भी कबीर के प्रति सम्मान या सहानुभूति का भाव नहीं दिखता। ये किसका कथन है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत है। नहीं दिखता। उनकी दृष्टि में कबीर की भाषा तो पंचमेल है ही, विचार भी पंचमेल है। प्रतिभा उनमें जरूर बड़ी प्रकृति, प्रतिभा के धनी थे वे, और उनकी उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण और प्रभाव चमत्कार भी है, लेकिन कवित्व भी है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहीं नहीं कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं की? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास की। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यह कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। सदुकड़ी भाषा से क्या आशय है? तो इसमें है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। ऑप्शन सी। सदुकड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषा और बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। संतजन भ्रमणशील प्राणी थे, अतः उनकी रचनाओं में उन विभिन्न प्रदेशों की बोलियों के शब्द भी प्रयुक्त हुए जहां उन्होंने भ्रमण किया।
यानी कि संत लोग तो हर जगह घूमते फिरते रहते हैं, जहाँ भी वे गए वहीं उन्होंने उस बोली का इसमें उनकी बोलियों के इसमें क्या हुए शब्दों के प्रयोग मिले किए। जहाँ उन्होंने भ्रमण किया वहीं उन बोलियों के इसमें शब्दों का प्रयोग हुआ। इन संतों के काव्यों में ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी तथा राजस्थानी का भी प्रयोग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी तथा श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो सदुकड़ी भाषा किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी। भाई इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखना, ये कथन अक्सर पूछे जाते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा था? तो ये मलुकदास की पंक्तियां हैं। ऑप्शन डी। यह दोहा किसके रूप में कहा गया था? ये निकम्मेपन और आलसियों के बारे में मलुकदास ने यह दोहा रचा था। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये रिपीट हुआ है। रजब अली गुरु रजब अली खां के गुरु थे। ऑप्शन बी दादू दयाल। रजब अली खां के गुरु दादू दयाल थे। दादू दयाल के अन्य शिष्य थे सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल, जगजीवन, प्रभृति आदि। राघव दास ने अपने भक्तमाल में दादू के प्रमुख 52 शिष्यों का उल्लेख किया, जिनमें रजब और सुंदरदास प्रमुख थे। कबीर दास के गुरु कौन हुए? तो कबीर दास के गुरु वैसे तो रामानंद जी थे। कबीर दास के गुरु कौन हुए? रामानंद। रामानंद के शिष्यों में रैदास, धन्ना, पीपा भी शामिल थे। रामानंद ने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ग्रहण की थी। तो रामानंद के गुरु कौन हुए? राघवानंद से कैसी शिक्षा ग्रहण की? दीक्षा ग्रहण। जबकि इनमें उपयुक्त विकल्पों में कोई भी आंसर सही नहीं है। कबीर के गुरु का नाम? तो राइट आंसर है रामानंद। कबीर के वाणी के डिटेक्टर थे। यह अभिमत किस आलोचक का है? तो यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसे कहा? देखिए यहाँ पे बदल दिया। अब किसे कहा? तो किसे कहा? कबीर को। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। तुम जिनी जानो गीत है, यहू निज ब्रह्म विचार, किसने कहा? तो राइट आंसर है कबीरदास की ये पंक्तियां हैं। कबीर भावना की अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी जीवन का संवेदनशील संस्पर्श करने वाले और मर्यादा के रक्षक कवि थे। उन्होंने स्वयं कहा, तुम जिनी जानो गीत है, यहू निज ब्रह्म विचार। पथभ्रष्ट समाज को उचित मार्ग पर लाना ही उनका प्रधान लक्ष्य था। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? तो ये कहा गया कबीरदास जी के बारे में। अक्षर ब्रह्मा के परम साधक कबीरदास सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे। इन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कहते मैंने कागज को हाथ नहीं लगाया, मैंने कागज को छुआ नहीं और कलम को हाथ नहीं लगाया। अतः यह बात निर्विवाद है। उन्होंने स्वयं किसी ग्रंथ से लिपिबद्ध नहीं किया था। कबीरदास की और पंक्तियां हैं, तुम जिनी जानो गीत है, येहू निज विचार। मैं कहता हूँ आखिन देखी, तुम कहते हो कागज की लेखी। दुलिन गाओ मंगलाचार, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। तो ये पंक्तियां हैं, इन्हें याद कर लेना। कबीरदास की पंक्तियां, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पंक्ति किसकी? कबीरदास की पंक्तियां हैं। कबीरदास की ने इसमें कहा कि ईश्वर स्वयं कहते हैं कि वे शरीर के भीतर निवास करते हैं
उन्हें केवल अपनी देह के भीतर खोजने की जरूरत है, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। उसके कितने भाग हैं? तो राइट आंसर है 3। कबीर की वाणी संग्रह बीजक कहलाती है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। कबीरदास भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे, यानी कि इन सबका विरोध ये करते रहे थे। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है तलवंडी में। नानक पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक देव 1469 से 1538 का जन्म लाहौर के निकट राय भाई की तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम कालूचंद और माता का नाम तृप्ता। उनका जन्म स्थान अब ननकाना साहब नाम से प्रख्यात है। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी और पुत्रों के नाम थे श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, यानी कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए? श्रीचंद। नानक ने अनेक पदों की रचना की जो ग्रंथ साहब में संकलित है। जपूजी नानक दर्शन का सार तत्व है। असादीवार, रहीरास, सोहिला इनकी प्रसिद्ध रचना है। किसकी? गुरु नानक जी की। अब पढ़ेंगे सूफी काव्य। सूफी काव्य से संबंधित मुल्ला दाऊद जायसी, मुल्ला वजई और कुतुबन। तो प्रथम सूफी कवि किसे माना जाता है? मुल्ला दाऊद को। मुल्ला दाऊद की जो रचना है वो चंदायन है। और इसका जो समय है 1379। जायसी की पद्मावत है, पद्मावत। कुतुब की है मृगावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम सूफी कवि की मान्यता पर विद्वानों में मतभेद है, यानी कि हर विद्वान अलग अलग मानते हैं, किंतु अधिकतर विद्वान इस पर सहमत है कि मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन संभवतः हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। कैसा काव्य है ये? प्रेम काव्य। इसमें नायक लोरिक और नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यह अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। इस आधार पर मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि भी माना जाता है। सूफी काव्य पत्ति का अंतिम ग्रंथ कौन सा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा का जो प्रकाशन था वो 1790 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इंद्रावती का प्रकाशन 1744 में। किसकी रचना है ये? नूर मोहम्मद की। पद्मावत 1540। मृगावती कुतुबन की रचना है, 1501 में रची गई थी। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ यूसुफ जुलेखा है, जिसकी रचना 1790 ईस्वी में नवाब शेख निसार ने की थी। कासिम शाह कृत हंस जवाहिर की पत्ती पर इन्होंने भी अपने प्रेमाख्यान का नाम यूसुफ जुलेखा रखा, जिसमें प्रेमी यूसुफ का नाम पहले और प्रेमिका जुलेखा का नाम बाद में है। इस काव्य के नायक और नायिका काल्पनिक नहीं है। यूसुफ का वृतांत कुरान में आया है। कुरान का 12वां सूरा सूरा यूसुफ के नाम से पुकारा जाता है। तो सूरा जो है वो यूसुफ के नाम से पुकारा जाता है। कुरान शरीफ के यूसुफ उसी यूसुफ नामक व्यक्ति की प्रेम कथा शेख निसार ने अपने काव्य यूसुफ जुलेखा में लिखी थी। मसनवी शैली में लिखित इस कृति में आसफुदौला की प्रशंसा भी की गई, क्योंकि उन दिनों वही साहे वक्त थे। यूसुफ जुलेखा की भाषा जनपदीय अवधि और कथानक में अलौकिकता की भरमार है। पद्मावत का जो प्रकाशन वर्ष 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है और मृगावती का प्रकाशन वर्ष 1503 में कुतुबन द्वारा लिखी गई है। इंद्रावती 1744 में नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई रचना है। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो राइट आंसर है अवधी। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा अवधी है।
प्रेमश्री शाखा के मुस्लिम सूफी कवियों की काव्य धारा को प्रेम मार्गी माना गया, क्योंकि प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। किनकी? जो सूफी कवि हैं वे मानते हैं कि ईश्वर से प्रेम करो तो ईश्वर आपको प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है। यही उनकी रचनाओं का मूल तत्व रहा। उन्होंने प्रेम गाथाएं लिखी। ये प्रेम गाथाएं फारसी की मसनवी शैली पर रची गई। इन गाथा की भाषा अवधी है और इनमें दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। सूफियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? तो राइट आंसर है समासोक्ति। सूफी कवियों में अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीप, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। इनमें सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? तो राइट आंसर होगा नाभादास नहीं है। मुल्ला दाऊद जायसी, कुतुबन, मंजन, उस्मान शेख नवी। नूर मोहम्मद आदि सूफी संत है, जबकि गुरु नामदास सिख संत माने जाते हैं। प्रेम मार्गी कावी नहीं है। सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद या मंजन। तो सूरदास जी नहीं है, बाकी तीनों है। सूरदास प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं बल्कि भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा से के कवि हैं। इनकी रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सुर सारावली। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। कौन सा है? तसव्वुफ। ऑप्शन ए। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है। सूफी शब्द का उत्पत्ति को लेकर बहुत से मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द सफा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विशुद्ध, मन, विचार, कर्म की विशुद्ध। जिन लोगों के बारे में यह शब्द बोला जाता है उनका चित्त शुद्ध होता है और खुदा की मोहब्बत के साथ साथ उनके दिल में उनके बंदों के भी मोहब्बत पाई जाती है। सूफियों ने दुनिया को प्यार और अमन की तालीम दी। सूफी मतों में प्रसिद्ध 4 सिलसिलों के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 चिश्तिया सिलसिला, नंबर 2 कादरिया सिलसिला, नंबर 3 नक्शबंदी सिलसिला और सोहरावादी सिलसिला। अनलक मैं ही ब्रह्माओं की घोषणा की, जायसी, मंसूर, अमीर खुसरो या कबीर। तो राइट आंसर है मंसूर ने। अरब में अल हिलाज मसूर अथवा मंसूर हलाज नामक सूफी संत को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे अनलैक अर्थात मैं सत्य हूं की घोषणा करने लगे। उनके गुरु जुवेद थे। उन्होंने अनलैक मैं ही ब्रह्मा हूं का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किताब तवासीफ नामक सूफी मत का एक ग्रंथ भी लिखा जिसमें उनके सिद्धांत प्रतिपादित है। अनलैक का सिद्धांत भारतीय अद्वैतवाद के दर्शन अहम ब्रह्माष्टमी से प्रेरित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? तो राइट आंसर है कुतुबन को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मृगावती 1503 के रचयिता कुतुबन को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना। कुतुबन मृगावती में नायक रामकुमार और नायिका मृगावती के प्रथम दर्शनजन्य प्रेम का निरूपण अत्यंत भावात्मक शैली में हुआ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भक्तिकालीन की प्रेमाख्यान परंपरा के ग्रंथ मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली, रतनसार आदि हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा 1500 ईस्वी को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। ये इंपोर्टेंट तथ्य है कि किस कवि ने किसको प्रथम ग्रंथ माना है सूफी कवियों से संबंधित। तो ये सब आपको ध्यान रखना है और याद करना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद की चंदान 1379 को इस परंपरा का प्रवर्तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मृगावती को।
आचार्य रामचंद्र प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना 1501 ईस्वी को मानते हैं, जिसके रचनाकार है कुतुबन। कुतुबन के गुरु कौन थे? दादू शेख सलीम, शेख बुरहान या सुंदरदास? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन के गुरु चिश्ती वंश के शेख बुरहान को बताया है। संभवत है यहाँ पर क्या है, गलत क्वेश्चन देते हैं, तो इसके गुरु कौन है? शेख बुरहान। मिस्टेक किया हुआ, वैसे ऑप्शन सी सही होगा इसमें, शेख बुरहान। कुतुबन के गुरु का क्या नाम है? तो शेख बुरहान है, ऑप्शन डी। मुल्ला दाऊद की भाषा। पश्चिमी परंपरा से संप्रत शैली, साहित्य, पहाड़ी मिश्रित या ठेठ अवधि? तो राइट आंसर होगा ठेठ अवधि। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधि है। मुल्ला दाऊद की काव्य कृतियों में बैसवाड़ी अवधि का प्रभाव स्पष्ट है। इनकी रचनाओं में ठेठ पूर्वी अवधि एवं अपभ्रंश का प्रयोग अधिक है। मुल्ला दाऊद अवधि के प्रथम कवि। मुल्ला दाऊद ने सन 1379 में चंदायन नामक सूफी काव्य की रचना की। चंदायन को मुल्ला दाऊद ने प्रेम गाथात्मक काव्य बनाया और यह प्रेम गाथात्मक काव्य पूरी तरह से चंदायन की रचना योजना से भिन्न सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ बन गया है। सूफी मत में वर्णित साधक की चार अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति है। तो ये चार बताए हैं, इसमें कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। व्याख्या देखते हैं। सूफी मत में वर्णित साधकों की चार अवस्थाएं हैं। चार अवस्थाएं कौन सी है? शरीयत है, तरीकत है और मारिफत है। अब इनकी ट्रिक है, आप याद कैसे करेंगे इन्हें, ये याद नहीं होती। क्रम से याद करना है। सात महा, सात महा, सै से शरीयत, तै से तरीकत, महा से मारिफत और है से हकीकत। तो सात महा ट्रिक से आपको ये याद हो जाएंगी। फिर इनका सही क्रम आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। सूफी मत में वर्णित साधक की चार अवस्थाओं का अर्थ इस प्रकार है। नंबर एक, शरीयत। शरीयत का संबंध किससे? इसमें साधक को कर्मकांड का अनुसरण करना पड़ता है। तरीकत, तरीकत में इसमें साधक को उपासना में लीन हो जाता है। तरीकत में क्या होता है? साधक जो है अपनी उपासना में लीन हो जाता है। मारिफत है, इसमें साधक आरिफ बन जाता है। हकीकत, इसमें साधक को परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। सूफी साधना के चार पड़ाव में इनमें से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मलकत नहीं है। साधना की चार अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? तो यह है सूफी साधना से। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। ऑप्शन ए, इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। ऑप्शन बी, इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी और ब्रजभाषा में रचनाएं लिखी। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य लिखे। तो ये यहाँ पे गलत है, इसकी व्याख्या देखते हैं। सूफी संतों को इस्लाम का प्रचार कहा जाता है। उन्हें केवल इस्लाम का प्रचार कहना ठीक नहीं। वे लोग अत्यंत उदार दृष्टिकोण वाले संत थे। लोग इनसे प्रभावित होकर मुसलमान हो जाते थे। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। सूफियों ने जिन प्रेम कहानियों की रचना की, वे सब प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण भी प्रस्तुत किया था।
इनमें प्रेम के वियोग पक्ष को ही अधिक महत्व प्रदान की गई है। इनकी भाषा अवधि है। किसी किसी कवि पर भोजपुरी और ब्रज भाषा का प्रभाव भी प्राप्त होता है। अतः दिए गए विकल्प सभी सही हैं। इसमें कोई भी विकल्प क्या है, गलत नहीं है। सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं जायसी, कुतुबन, मंजन, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि। सूफी काव्यधारा को प्रेमाख्यान काव्यधारा भी कहा जाता है। सूफी काव्यधारा के काव्य फारसी की मसनवी शैली में लिखे गए। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, आत्मा बंदा उसी का अंश। यद्यपि कवियों का ज्ञान स्वाध्याय द्वारा अर्जित न होकर सुना सुनाया अधिक है। सूफी कवियों का मुख्य केंद्र अवध था। जायसी किस धारा के कवि थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेमाख्यान काव्यधारा के। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा था? मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, शेख फरीद या कुतुबन? तो राइट आंसर है अमीर खुसरो। सूफियों ने विशेषतः प्रबंध काव्यों को ही रचना की, किंतु उसके जो है मुक्तक शैली पर भी कुछ रचनाएं लिखी गई। मुक्तक शैली में लिखने वालों में अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। ऑप्शन सी। मलिक मोहम्मद जायसी का वास्तविक नाम मोहम्मद था। मलिक इन पूर्वजों से चला आया उपनाम था, जिसकी फारसी भाषा में अर्थ है अमीर और बड़ा व्यापारी। तो इसका अर्थ भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि जो इनका उपनाम था वो कब से चला आया था? पूर्वजों से, जिसका फारसी भाषा में अर्थ क्या हुआ? अमीर और बड़ा व्यापारी, जो मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। और मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 900 हिजरी में सन 1492 ईस्वी के लगभग माना जाता है। जैसा कि उन्होंने स्वयं भी लिखा है अपने दोहे में, भा अवतार मोर नो सदी 30 बरस ऊपर कभी बदी। जायसी के जन्म स्थान के बारे में मतभेद है कि जायसी उनका जन्म स्थान था या कहीं और से आकर जायस में बस गए थे। जायसी स्वयं पद्मावत में कहा, जायसी ने जायस नगर धर्म स्थानु महा आई कवि कीने बखानु। आखिरी कलाम में उन्होंने उल्लेख किया है कि जायस नगर मोर स्थानु, नगर को नाव आदि उदय नु, तहाँ दिवस 10 पहुने आऊं, बा भैराग बहुत सुख पाए। जायस वालों और स्वयं जायसी के कथा अनुसार वे जायस के ही रहने वाले थे। पंडित सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा कि उनका जन्म जायस शाह के कचाना मोहल्ले में हुआ था। तो ये सूर्यकांत शास्त्री ने बताया, कचाना मोहल्ले में हुआ। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल के कथन के शोध अनुसार जायसी का जन्म जायस नगर में ही हुआ था और वे वहीं उन्हें वैराग्य भी हो गया था, सुख मिला था। कुछ विद्वानों ने इनके जन्म स्थान को गाजीपुर भी बताया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं अखरावट हैं, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा और मसलनामा। पद्मावत जायसी का प्रबंध काव्य है जो शब्द, अर्थ और अलंकृत शैली तीनों दृष्टियों से अनूठा है। यह जायसी की सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। आखिरी कलाम में कयामत यानी कि प्रलय का वर्णन है। और हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कवि के यश का आधार ग्रंथ है पद्मावत। यानी कि जो प्रसिद्धि मिली थी जायसी को वो पद्मावत से मिली। पद्मावत की विद्या कैसी है? तो यह एक प्रबंध काव्य है। ऑप्शन ए। कहरनामा किसकी रचना है? तो राइट आंसर है जायसी की। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में किसमें है? तो आखिरी कलाम में। ऑप्शन बी। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो राइट आंसर है पद्मावत।
पद्मावत के रचनाकार जायसी हैं। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? जायसी हैं। जायसी की सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम? पद्मावत, ऑप्शन डी। पद्मावत एक कैसा काव्य है? तो एक त्रासदी है और इसका समय काल है 1540 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष था पद्मावत का। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में की गई। पद्मावत की भाषा कैसी थी? अवधी भाषा में लिखा गया है। चूंकि पद्मावत एक प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है जिसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के विवाह और विवाहतर जीवन का चरित्र चित्रण मार्मिक रूप से हुआ है, इसलिए इसे एक त्रासदी माना जाता है। पद्मावत को एक रूपक काव्य भी माना जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। पद्मावत को क्या माना जाता है? त्रासदी। और पद्मावत को एक रूपक काव्य भी माना जाता है। इसे खंडों में विभक्त किया गया है। इसमें नायक तथा नायिका और अन्य पात्रों के प्रतीकात्मक रूप का भी इसमें वर्णन है। कैसे? पद्मावत बुद्धि का, परमात्मा और परम सत्ता का प्रतीक, चित्तौड़ शरीर के प्रतीक का है, रतन सेन मन का है, सिंगलदीप हृदय का है, राघव चेतन शैतान का है। इंपोर्टेंट है ये बहुत ही, यहाँ से इनसे क्वेश्चन बनता है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक, नागमती संसार का, हीरामन तोता सुहा गुरु का प्रतीक है। पद्मावत के रचयिता हैं जायसी। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में, ऑप्शन ए। पद्मावत की भाषा किसमें? अवधी में। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? तो ये खंड है। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? तो राइट आंसर है मन का। देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ये सारे पीवाईक्यू से संबंधित है। पद्मावत में मन का प्रतीक कौन है? तो राइट आंसर है राजा रतन सेन। पद्मावत में पद्मनी प्रतीक है परम सत्ता की। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन माना गया है? तो सुआ को, तोता। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? तो राइट आंसर है पद्मावत का। पद्मावत से ज्ञात होता है कि राजा रतन सेन के दरबार में राघव चेतन नाम का एक पंडित था। कौन? राघव चेतन नाम का। उसे यक्षिणी सिद्धि थी। उसके अवैध आचरण पर क्रुद्ध होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया था। राघव पर राघव को ने प्रतिशोध की भावना से दिल्ली चला गया और उसने अलाउद्दीन से पद्मावत के सौंदर्य का वर्णन किया। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का क्या नाम था? तो राइट आंसर है नागमती, ऑप्शन बी। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती था। राजा रतन सेन हीरामन नामक तोते से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन सुनकर सिंघल की ओर चल पड़े और उन्हें कठिनाइयों को झेलते हुए पद्मावती से मिलन किया। नागमती और पद्मावती एक साथ चित्तौड़ में रहने लगे। पद्मावती से क्या कहता है? विवाह किया। इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षकीर्ति के आधार पर आधारित लिखी गई? तो पद्मावत, ऑप्शन ए। जायसी ने 3 पुस्तकें लिखी थी। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत से सम्मत तत्वों से भरी चौपाई कही गई है। इस पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि और प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है जिसमें जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार अक्षय कीर्ति का आधार कौन बनी? पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा और प्रेम की पीर से भरा हुआ है, किस तरह से। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, ऑप्शन बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत का प्रेम लौकिक तथा समासोक्ति है।
और यह भी कहना ठीक ही है कि पद्मावत का पूर्व राग असंगत है। कारण न वे रूप दर्शन जन्य है और न ही सहचार्य जन्य। शुक्ल जी भक्ति को हृदय की प्राकृतवृत्ति ही मानते हैं और रहस्यमय ढंग से उपासना उपयोगी निरूपित करते हैं। उनकी दृष्टि में लौकिक कथा ही प्रमुख है और लौकिक राग ही वर्ण्य विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, यह गलत है। यह कथन पद्मावत के संबंध में सही नहीं। पद्मावत समासोक्ति शैली में रचित मलिक मोहम्मद जायसी का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें कितने खंड है? 57 खंडों में यह विभक्त है और अवधि का श्रेष्ठ काव्य प्रबंध है। छार उठाए लीने एक मुट्ठी दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी। ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो राइट आंसर है पद्मावत से। जब अलाउद्दीन की सेना कुंभल नेर के दुर्ग पर आक्रमण करती है तो अलाउद्दीन को केवल निराशा ही हाथ लगती है और वह कह उठता है कि संसार झूठा है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की थी? तो ये थे जायसी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कल करेंगे राम भक्त कवि से संबंधित।